पंडित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान का 40वां वर्षगांठ आज मनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस संस्थान के 40 वर्षों की इस यात्रा ने तमाम उतार और चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन अपने उद्देश्यों को लेकर के ये जिस तरीके से निरंतर आगे बढ़ रही है, मैं इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण जी को, उनके सभी संकाय के सदस्यों को, सभी स्टाफ को और इस संस्थान से जो निरंतर अपनी सेवाओं को देते हुए इसके उद्देश्यों की पूर्ति में अपने जीवन को खपाने वाले उन सभी का इस अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूं। और जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्रयागराज के तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, संकाय के सदस्य जुड़े हैं, विश्वविद्यालय के लोग जुड़े हुए हैं, गणमान्य लोग जुड़े, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि आज का दिन हम उस संस्थान के लिए, उस संस्थान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिस संस्थान का जन्म गोविंद बल्लभ पंत जैसे महान राष्ट्रवादी, जो गोविंद बल्लभ पंत जी जैसे क्रांतिकारी कहेंगे कि जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए जो बीड़ा उठाया था, जो गोविंद बल्लभ पंत एक वैचारिक व्यक्तित्व के धनी, संघर्षशील और ज़मीन से जुड़े ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जो आज भी गौरव के साथ देश की पहचान है। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, वो बहुत ही विजनरी रहे हैं। हिमालय की कंदराओं से निकल कर के एक ऐसा युवा देश के लिए मर और मिटने की भावना को लेकर के जब आगे चलता है तो देश को स्वाधीन बना करके ही चैन लेता है। आज ये संस्थान जो सामाजिक विज्ञान की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे तमाम प्रदेशों में बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कर रहा है, उनकी सरकारों के साथ मिलकर के, विभागों के साथ मिलकर के, क्योंकि सामाजिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में इस संस्थान की बहुत अहम भूमिका है और वो अपनी भूमिका में बखूबी रात और दिन जुटा हुआ है। मैं उन सभी शोध छात्रों को, उन सभी लोगों को जो 40 वर्षों से लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं, जुटे थे और आज उनके भारी मेहनत से आज ये संस्थान एक बड़े स्वरूप में आया है। जो मुझे बताया गया कि संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे शोध और अनुसंधान किए हैं और ये संस्थान से जुड़े जितने भी शोध छात्र हैं, फैकल्टी हैं और तमाम विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को लेकर के चिंतित रहे कि समाज में परिवर्तन कैसे हो सकता है। और जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग थे, जो हमारे भारत के ऐसी जो ज्ञान था, वो ज्ञान के बल पर जो ये देश विश्वगुरु कहलाता था, उसका आज की परिस्थितियों में किस तरीके से वो समाज के साथ जुड़ करके आगे बढ़ सकता है। मैं सोचता हूँ चाहे वो जो हमारा ज्ञान था, चाहे वो सुश्रुत के माध्यम से शल्य चिकित्सा के जो पहले जनक कहे जाते हैं, चाहे वो हमारे पास ज्ञान था, चाहे आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान है वो आयुर्वेद का चरक संहिता के अंदर, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे पाणिनि का भाष्य हो, जो व्याकरण पर जो उन्होंने श्रेष्ठता अर्जित की है, और चाहे पतंजलि का योग हो, जिसको हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा योगः कर्मसु कौशलम। और आज जिस योग के पीछे पूरी दुनिया आज खड़ी हो गई है, मनुष्य का तन और मन को ठीक करने के लिए जो योग की विधा को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और कहा कि हाँ, यदि ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति इस मनुष्य को सुरक्षित रखना है तो ज़रूरी है कि वो योग से जुड़े। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो ज्ञान है हमारा। पीछे से आर्यभट्ट को हम देख सकते हैं, जो खगोल के
खगोल शास्त्री थे सारे विश्व का, जिन्होंने अपने कुछ ऐसी चीज़ दी है कि आज दुनिया उनको मानती है, जानती है, पहचानती है। चाहे वो खगोल शास्त्री रहे, चाहे गणित के रूप में उन्होंने जो कुछ दिया है हमारे पास, चाहे बौधायन हो और चाहे ऋषि भारद्वाज हों, जिन्होंने वैमानिक शास्त्र को लेकर के एक नया विज्ञान शास्त्र, नया अभिनव प्रयोग किया है। और विमानन शास्त्र जैसे शास्त्र उस समय लिखे गए हों, वो ज्ञान हमारे पास है। तो मैं ये समझता हूँ, चाहे ऋषि गणात की बात हो, जिन्होंने अणु पर जो सिद्धांत देने की कोशिश की है, आज सारे लोग उस बात को मानते हैं। हमारे भास्कराचार्य ज्योतिष विज्ञान के शीर्षस्थ और गणित के शीर्षस्थ जितने भी लोग मैं समझता हूँ, चाहे गर्ग मुनि हों, जीवक हों, बौधायन हों, ब्रह्मगुप्त हों, अग्निवेश हो, चाहे बारह मिहिर हों, तमाम उस श्रृंखला में सैकड़ों नाम ऐसे होंगे जो ज्ञान की हमारी पूंजी है। और उस ज्ञान की पूंजी में, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 21वीं सदी है वो ज्ञान की सदी है और दुनिया हमेशा भारत की ओर देखती है। और इसलिए नए भारत के निर्माण की भी उन्होंने बात की है। सब भारत जो सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, ऐसे नए भारत के निर्माण की दिशा में ये जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है, मुझे भरोसा है कि उसको नए भारत के निर्माण की नींव बन करके ये आगे काम करेगा, कर रहा है। मुझे जिस तरीके से जानकारी है कि ये विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के शोध और अनुसंधान करके उन विभागों का मार्गदर्शन भी करता है, नित्य नए अनुसंधान करके जो उस विभाग के द्वारा समाज, राष्ट्र और उस प्रदेश के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उस दिशा में भी इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरा भरोसा है कि ये संस्थान, चाहे वो हमारा शोध और अनुसंधान की दिशा में हमने स्पार्क करके जो दुनिया की शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं, चाहे स्ट्राइड अंतर विषयी शोध हम कर रहे हैं और करना है हमको, उस दिशा में बहुत तेज़ी से हमारी गतिशीलता से हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे इम्प्रिंट है, चाहे इम्प्रेस है, मुझे लगता है कि शोध और अनुसंधान की दिशा में अब भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नवाचार के साथ, नए अनुसंधान के साथ नई छलांग, नई उड़ान को भर रहा है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान का इतना बड़ा संस्थान है, वो भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का ये संस्थान है और समाज में रहने वाले हर इंसान के समुचित विकास, समग्र विकास कैसे हो सकता है, उस पर अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुसंधान का ये जो संस्थान है। और मैं जानता हूँ, जितने बद्रीनारायण जी के लेखों को मैं पढ़ता हूँ, मुझे आशा जगती है कि ये संस्थान बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है। और जो आज 40वीं वर्षगांठ पर, स्थापना दिवस पर, 40वें स्थापना दिवस पर जो आज प्रयाग के लोग, संस्थान के लोग सब एकत्रित हो करके और अपना संकल्प दोहरा रहे हैं, ऐसा संकल्प कि इस संस्थान के माध्यम से हमने भारत की संरचना में हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर बद्रीनारायण जी, आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट है, इस संकट का भी हम मुकाबला करेंगे और ये जो चुनौती हमारी, इन चुनौतियों का मुकाबला करके इसको हम अवसरों में तब्दील करेंगे, ऐसा भी मेरा भरोसा है। क्योंकि इस संस्थान में शोध और अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और अभी तक भी ज़्यादा क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र में भी गांव के क्षेत्र में भी उसकी जो आर्थिकी है, उसका जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो विभिन्न चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उस पर आप शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमने ऑनलाइन शिक्षा को शुरू किया है
मुझे भरोसा है कि जो शोध और अनुसंधान के छात्र हैं, वो चाहे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, उसका भी उपयोग कर रहे होंगे, NDL का भी उपयोग कर रहे होंगे। ये सिंधु जो हमारी शोध पत्रिका है, ये गंगा, उन सब से जुड़ करके आप जो हमारा ज्ञान है, वो जो ज्ञान का भंडार है हमारा, जो जिसके कारण हम पूरे विश्व की ज्ञान की महाशक्ति भी बन सकते हैं, इस क्षेत्र में आप निश्चित रूप में बहुत अनुसंधान कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर आपके इस अवसर पर, जबकि आप बहुत खुशी आपने 40 वर्ष की स्थापना का उत्सव मना रहे हैं, मैं इस संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि गोविंद बल्लभ पंत जिस हिमालय के कंदरा से आते थे, उस हिमालय ने जब भी दुनिया का कोई व्यक्ति हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरा है, तब वो हिमालय के कंदरा में आकर के एक नया जीवन लेकर के वापस गया है। वो गोविंद बल्लभ पंत जिस स्थान से निकले, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में। चाहे वो वेद पुराण उपनिषदों का जन्मदाता वो हिमालय हो, और चाहे वो गंगा का जन्मदाता हिमालय हो, चाहे जैव विविधता से युक्त हो, या धरती का स्वर्ग कहलाने वाला वो स्थान हो जिसमें प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य समाहित हो रखा है। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी, जो संजीवनी बूटियों का जो क्षेत्र हो, और जहाँ संवेदना के साथ पराक्रमों की पराकाष्ठा हो, सहजता और शालीनता के जो जहाँ प्रतिमूर्ति देखी जा सकें और पराकाष्ठा पराक्रम की देखी जा सके, ऐसा स्थान से गोविंद बल्लभ पंत जी आए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि गोविंद बल्लभ पंत जी की उन बातों को जो उन्होंने लेखन किया है, जो उनका चिंतन था, जो उनका मंथन था, जो भारत के बारे में उनका सपना था, उसको भी हम ज़रूर करके इस संस्थान के माध्यम से उसकी पूर्ति करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।